नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की कड़ी अनुपमा की अच्छी थी। आज की कड़ी में वनराज को रिंग मास्टर बना दिया और शाह परिवार को सर्कस। अच्छा था, वो भी अच्छा था। तो आपको भी अच्छी लगी कड़ी? कुछ को थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि गुस्सा आता ही है जिस तरह की हरकतें हुई। हाँ, पिकनिक वाला थोड़ा सा अजीब था, मगर ऐसे हल्के फुल्के सीन्स भी आने चाहिए। तो आपके रिव्यूज आए हैं, उस रिव्यूज को मैं सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। ये समाज सिर्फ और सिर्फ अंजू जी अनुपमा के लिए बहाने बना है। जब अनुज ने सब कुछ मुक्कू को दे दिया था और अनुपमा अनुज को अपने घर लेकर गई थी और एक रात वहीं पे रोकने के लिए कहा था, अनुज को अपने घर लेके उसका साथ दिया था, कहीं नहीं जाने दिया रात। तब यही बात ही जिसने दूसरे दिन सुबह ही, जब समर को पूछती है कि तू सुबह कितने बजे आया घर, तब वो कहता है कि मैं घर आया ही नहीं, मैं मम्मी के घर गया ही नहीं। तब यही माँ अनुपमा को बहुत कुछ सुनाती है, कहती है कि तुझे शर्म नहीं आई, अनुज को वहाँ क्यों रुकने के लिए कहा, उसे भेज देती होटल में, तुमने तो यहाँ पे ही छोटा सा अमेरिका खोल दिया है। यही सब कहा था अंजू जी। और जब ये समाज उस वक्त भी नहीं था अंजू जी, जब वनराज ने अनुपमा को धोखा दिया था। 25 की शादी की 25 की सालगिरह पे उसी घर में, उसी अनुपमा के बेडरूम में, उन्हीं उसी के बिस्तर पे दोनों को देखा था अनुपमा ने। और जब 9 साल तक वनराज ने काव्या को पत्नी का हक दिया, तब बा को नहीं दिखा। और भी जब वनराज का एक्सीडेंट हो गया था तोशु की शादी के बाद, तब वनराज घर आया था। तब यही बात थी जो अनुपमा को कहती थी कि सब कुछ भूल जा और मेरे बेटे को माफ कर दे और उससे तलाक मत ले। यानी आपका बेटा 9 साल तक अनुपमा को धोखा दे सकता है, शादी की 25वीं सालगिरह में आप ही के खुद ही के घर में, वो उसी के कमरे में काव्या के साथ उसी बिस्तर पे देखेगी अनुपमा, फिर भी वो तलाक नहीं लेगी। आज काव्या ने भी बिल्कुल सही कहा कि तुम कोई इस घर के, ये घर कोई सर्कस नहीं, और तुम इस घर के कोई रिंग मास्टर नहीं हो कि जो तुम्हारा हुक्म माने। और मुझे जिससे मिलना होगा, जहाँ मिलना होगा, जैसे भी मिलना होगा, बाहर मिलूँ चाहे घर पर आकर मिलूँ, ये मेरी मर्जी है। जब मैंने तुम्हारी बात इस घर में रहकर नहीं मानी, तो अब तो मैं इस घर से भी जा रही हूँ, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ, और ना ही मानूंगी। लेकिन आज किंजल ने बहुत बड़ी गलती की, वो बता के जाती, बा को नहीं तो बापूजी को तो भी बता के जाती। बा को तो उसने वार्निंग दे दी थी। अब इसका भी इल्जाम आएगा अनुपमा पर। हर बार अनुपमा के बच्चे अनुपमा के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबत ही खड़ी करते हैं, चाहे वो तोसू हो, पाखी हो, या अभी किंजल भी। और अंजू जी, आज सुबह का भी एपिसोड देखा। आज अनुज और अनुपमा में एक नॉर्मल बात चल रही थी, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था। जब अनुपमा को मैसेज आता तो क्या हुआ, तो काव्या ने रात को ही अपना नए घर में शिफ्ट हो गई है, तो तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद अनुपमा कहती है कि कपाड़िया जी चलिए हम कहीं जाते हैं, आप में और सिर्फ छोटी, यहाँ से दूर, बहुत दूर। तब अनुज कहता है हाँ चलेंगे, ऐसी जगह कि तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, पूरी लाइफ चेंज हो जाएंगी तुम्हारी। यानी अनुज ने अनुपमा को अमेरिका ले जाने का शायद प्लान किया होगा, जो उसे नहीं बताया। लेकिन आज किंजल ने जो किया सच में बहुत गलत किया है। बता देती वो
और अंजू जी, मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती है कि किंजल को किस बात का डर है। वो तो पहले भी नहीं डरती थी वनराज से, तो अब क्यों? जब वनराज कहता है कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या, क्यों गई वो? अनुपमा ने ही बुलाया होगा, अनुपमा ही सबको बुलाती होंगी, उसे दिखाना होगा कि ये मेरा भी परिवार है। सच में वन्यासा की सोच सच में ही घटिया है, तो कहने का भी मन नहीं करता। लेकिन सच में आज जो काव्या ने आईना दिखाया पाखी को, वो भी बिल्कुल सही था कि अधिक तुमसे प्यार करता है, प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, अधिक तुम्हारी राह देख रहा है, चली जाओ पाखी, बाद में पछताएगी वो। तब भी वनरासा का गुस्सा ही था, तब भी वनरासा का गुस्सा ही दिख रहा था। आज भी वही वही कह रहा है जो अनुपमा को कहता था कि अगर इस घर से जाना है तो इस घर के सारे रिश्तों को तोड़ के जाओ। सही जवाब दिया काव्या ने भी। मैं अपने रिश्ते क्यों छोड़ू? आज इस बात पे सच में काव्या में थोड़ी सी अनुपमा की झलक दिखाई दी। और और जब अनुज और अनुपमा जो एक ही रात के लिए साथ में थे, दूसरे दिन बाद में जब वो बा से मिलने आती है बाबा पूजे से, तब वो कहता है ना, तुम्हें लिविंग में रहना है, जिसमें रहना है रहो, लेकिन पेपर में छपवा दो कि तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। वही बात आज वनराज ने फिर से कही काव्या को। और जब वन किंजल इतना ये है, फिर भी इस तरीके से कर रहे। आज भी दोनों अनुज और अनुपमा में एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन शुरू थी, तब भी छोटी का चेहरा वैसा ही था। अनुज ने नॉर्मली ही कहा ना कि इतने दिनों के बाद मैंने पाखी ने जो फोटो फोटो अपलोड की वो देखी, परी कितनी बड़ी हो गई और कितनी सुंदर दिखती है। तो हाँ बोले, वो बहुत ही सुंदर दिखती है। आपको पता है मुझे गोद से नीचे उतारने का मन नहीं हो रहा था, तब भी छोटी का मुंह उतर ही गया था। ये एक नॉर्मल सी बात है, इससे ये नहीं साबित होता कि अनुज और अनुपमा छोटी से प्यार नहीं करते। और मालती देवी का जब तक अनुज था तब तक कुछ नहीं कहा। उसके जाते ही कहती है कि तुम वनराज को पता कर आई हो क्या, तुम यहाँ आई हो क्योंकि कल उसने अनुपमा को यहाँ सबको यहाँ आने से मना कर दिया है। सच में मालती देवी जैसी औरत सच में एक ही पीस होगा। सच में आज मालती देवी पे भी गुस्सा ही आ रहा था, लेकिन वहां पे भी पिकनिक पे भी अच्छा ही हुआ। लेकिन जब उसने कहा अनुपमा से कि मैं घर में बता के नहीं आई हूँ, तब अनुपमा को भी टेंशन आ गई। इधर अनुज भी अंकुश से कहता है, अंकुश अनुज से कहते हैं कि मीटिंग इतनी अच्छी गई, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तब कहता है नहीं भाई, बोले मीटिंग के अलावा भी और बहुत कुछ है जो टेंशन लेने की बात है। अभी अनु का मैसेज आया था कि किंजल बताकर नहीं आई है घर पे। अब ये वनराज कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा जब उसे पता चलेगा कि किंजल अनुपमा के साथ है। और अब तो होने ही वाला है। अगर किंजल अच्छी होती तो ठीक है, अब तो उसके सर में भी चोट है। अब एक्सीडेंट में और कितना बुरा होता है अच्छा होता है वो तो देखना ही है, तभी पता चलेगा। और आज सब लोगों ने देख लिया कि छोटी और परी को पीछे बिठाया और सीट बेल्ट भी बांधी हुई है, लेकिन शायद वो रो रही होंगी इसलिए अनुपमा ने अपने पास में लिया होगा। और यही देखकर छोटी जल गई, छोटी को बुरा लगा और वो आगे आने की जिद करने लगी। लेकिन एक गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर किंजल बता कर आती तो इतनी बड़ी बात नहीं हो पाती, नहीं होती अगर एक्सीडेंट भी होता तो। लेकिन ऊपर से बताकर भी नहीं आई। लेकिन और अनुपमा का कैरेक्टर गिरा रहे और बाकी सबके भी कैरेक्टर गिरा रहे हैं वो लोग। आज माँ ने भी काव्या को नहीं रोका, बापूजी भी ने भी पैसे दे दिए,
लेकिन ऐसा नहीं कि चलो मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। दिन ब दिन राजन साहिब पूरे सबके कैरेक्टर को गिराते जा रहे हैं, पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन देखते हैं अब कल क्या दिखाते हैं, कल ही पता चलेगा। गाड़ी एकदम खाई के पास है, आधा भाग गाड़ी का जिस तरफ अनुपमा बैठी है उसका भाग वो खाई के एकदम एकदम कोने के पास है, आधा भाग उसका वहाँ पे अटका हुआ है दीवार के पास। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कल भी सबका ऑडियो अच्छा था और सब नाम पब्लिक वॉइस में फिर से आने के लिए पब्लिक वॉइस में तुम्हारा वेलकम है। और सच में इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी, अच्छा लगा। और तुम्हारे नए घर के लिए भी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन्स। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और थैंक यू सो मच अंजू जी। और पता नहीं आज लाइव वीडियो दिख नहीं रहा था अंजू जी। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे मैम। कल आपके सारे वीडियो देखे। आपने एक वीडियो में बताया कि बुजुर्ग होने का प्ले कार्ड खेल रही हैं, ज़रूरत के समय पे अनुपमा को बुलाती है और बाद में वो कहती है कि अब जैसा ये भी है वैसा मेरा बेटा है और अब ये घर भी हमारा नहीं है, तो अब जैसा बेटा कहेगा वैसा करेंगे। और एक वीडियो में आपने बताया कि अनुज की बात को मानना चाहिए अनुपमा को, और नहीं इसमें अब इससे यही सीखना चाहिए। वो पत्थर वाले एग्जाम्पल से है कि बार बार ठोकर खाने से तो वो अच्छा है कि हम अपना रास्ता ही बदल दें। आखिरी वीडियो में रात के कल आपने बताया कि अपनी तरक्की करने के लिए वनराज अपने परिवार वालों को ही सीढ़ी बना रहा है, तो वो डिम्पल का सौदा कर रहा है। बाबापुर जी को कुछ समझता नहीं, किंजल तोशु को भी वो बस मेहमान ही समझता है। आज के पहले वीडियो में आपने बताया कि काव्या घर छोड़ के जाएगी तो पड़ोसी क्या बोलेंगे, अब्बा को इस बात की चिंता नहीं है। उसमें आपने अच्छे से बताया कि बा ने अनुपमा के, किंजल के, सबके चरित्र पे लांछन लगाए थे। लेकिन हाँ, उसमें आपने ये भी बताया कि काव्या को अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। और आपके दूसरे वीडियो में बताया कि किंजल की गलती का खामियाजा अनुपमा को भुगतना पड़ेगा। जब उसमें आपने ये बताया कि फॉरेन जाने के समय पे वो अपने निर्णय पे अडिग रही थी, किसी की बात नहीं सुनी थी, तो अभी झूठ बोल के क्यों आई। और यहाँ तक कि कल ही हाथ हुआ है कि वनराज ने अनुपमा को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, तो फिर आज वो बिना बताए क्यों आई। और फॉरेन जाने के समय में आप पढ़े लिखे होते हो फिर भी, और फिर आप जब अनुपमा पे बात आएगी तब आप स्टैंड तो लेने वाले हो नहीं। सही बताया बिल्कुल आपने। आज का धारावाहिक जो मुझे सीख दे गया, पहली काव्या को अपने कर्मों की सज़ा मिली, देर से ही सही, पर इस धारावाहिक में सिर्फ माया को सज़ा मिलते हुए नहीं दिखाया गया, क्योंकि माया ने जो गलत किया था उसका सिर्फ उससे डेथ से नहीं, उसे जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो मिलती तो अच्छा लगता। और मालती और बरखा को भी उसके कर्मों की सज़ा मिले तो अच्छा लगेगा। दूसरी सीख आपके बापूजी ने कहा कि ये बेटा तेरा भी घर है, तू जब भी आना चाहे तो आ जाना। वनराज ने बापूजी की बात उसी समय काट दी कि तुम यहाँ से जा रही हो अनुपमा के कहने से, मेरे घर के किसी भी रिश्ते से किसी से संबंध नहीं रखोगी। वैसे तो हम वनराज को अच्छा बेटा कहते हैं, लेकिन आज वनराज ने बापूजी की बात काट दी। तीसरी बात ये सीखने को मिली कि काव्या कितनी भी गलत थी, कितनी भी बुरी थी, लेकिन अनुपमा के साथ रह के वो अच्छी हुई। और पाखी को सलाह दे रही है कि तुम एक समय में मुझे बेस्टी मानती थी, तो बेस्टी होने के नाते मैं कह रही हूँ कि तुम पति पत्नी का संबंध एक तरफा नहीं होता है, दोनों को एफर्ट डालने पड़ते हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए। और तुम अधिक इंतज़ार कर रहे तो तुम चली जाओ। ये काव्या की सीख अच्छी लगी। चौथी बात, आज के धारावाहिक में अनुज अनुपमा थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना चाहते हैं, तो अनुज एग्री हो गए कि चलो हम जा रहे हैं। तो ये आज छोटी ने आधी अधूरी बात सुनी। वो आधी अधूरी बात से भी बच्चे के दिल दिमाग पे बहुत असर होता है कि उसे लगा कि ये उन लोगों की तारीफ कर रहे परी की। और यहाँ तक कि अनुपमा ने ये कहा था कि हम तीनों बाहर जा रहे हैं, वो बात छोटी ने सुनी नहीं थी। और चौथी बात मुझे
किंजल की ये बुरी लगी कि किंजल आती है कपाड़िया हाउस में और अनुज अनुपमा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि सॉरी, अगर कल मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आप की इंसल्ट हो गई मेरी वजह से, तो तुम जानती हो तो फिर भी, और मालती के सामने बता रही हो। अब तो मैम किंजल भी शक के घेरे में है। आप सभी को याद होगा कि अनुपमा की गुरुकुल में एंट्री किंजल ने ही करवाई थी, तो क्या किंजल जानती थी कि मालती देवी खराब है, इसीलिए समर की डेथ के समय परदेश में हमारा कैरियर बनाना है करके चली गई थी यूके। और किंजल झूठ बोल के आई है, ये बात उसने पिकनिक पे जाके अनुपमा को बताई, पहले नहीं बताई। तो ये बात, और आज छोटी फिर इग्नोर हो रही थी अनुपमा, हालांकि उस पर बार बार ध्यान दे रही थी, लेकिन छोटी को यही लग रहा था कि वो इग्नोर हो रही है। और आज के धारावाहिक में एक और बहुत बड़ी बात बता दी कि जो होने वाला होता है वो होकर ही रहता है। इन लोगों की किसी ज्योतिष ने भी बताया कि तुम्हारे घर में बड़े बदलाव आ रहे हैं। तो ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी हमें सीख दिखाया गया है कि किसी की अति को कोई गति नहीं होती है, किसी भी चीज़ की। अनुपमा की अच्छाई की इतनी अति हो गई है कि ये लोग सास कपाड़िया सब ये अनुपमा की अच्छाई का जब चाहे फ़ायदा उठाते हैं, फिर उसको यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं। और सास तो हमेशा से ही दवाई चाहिए तो वैद्य को बुला लो, दवाई की ज़रूरत नहीं है तो वैद्य उनका बैरी दुश्मन बन जाता है, बैरी बन जाता है। जब चाहे तब इंक्लूडिंग बापूजी की अपने उसके लिए अनुपमा को बुला लो, अपनी ज़रूरत है तो, और बाद में उसे उसके कंधे पर बंदूक रख के चला दो। हालांकि कभी कभी बापूजी सच बोलने का प्रयत्न करते थे, लेकिन 2-3 दिनों से बापूजी भी वनराज के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं। अनुपमा का इतना अपमान बापूजी कैसे बर्दाश्त करते हैं? बापूजी अकेले में रोना कुछ नहीं मायने रखता। जो अगर आप सच का सामना करना चाहते हैं तो बापूजी को वनराज के सामने बोलना चाहिए था। और नए आने वाले प्रोमो में किंजल का एक्सीडेंट होने पर अब दोष का ठीकरा फिर अनुपमा के सर पे आया जाएगा। तो वनराज शाह को तो ऐसे ही मौके चाहिए, तो किंजल क्या अब जानती नहीं थी कि ये परिवार वाले कैसे हैं? अनुपमा का हमेशा से ही इस्तेमाल, अगर थोड़े दिन परदेश जाने में भूल गई थी तो अगले दिन का परी का जन्मदिन ही याद रख लेती। और जैसी मैं मक्कार औरत नहीं देखी कि आपने इतनी जल्दी, गिरगिट भी रंग नहीं बदलता, इतनी जल्दी आपने रंग बदल दिया। आपकी बीमारी पे आपको डॉली बेन याद नहीं आई, काव्या याद नहीं आई घर में होते हुए भी। अनुपमा को बापूजी ने फ़ोन किया, अनुज आपको अपनी कसम दे के, अनुपमा की कसम दे के अपने घर ले गए। तब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है कि बेटी के घर नहीं जाना चाहिए था। आप चाहते तो दूर से बोल देते थे कि आप लोग दूर से मेरी सेवा करना, तब आपको अनुज अच्छे लगे थे। लेकिन वनराज के आते ही आप लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। रानी जी, इतने अच्छे कमेंट के लिए थैंक यू। और कल सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे। कुसुम जी, रेखा जी, कुमुदिनी जी, वर्षा जी, ख्याति जी, महिमा जी मत रोइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। थैंक यू सो मच अंजू मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मनीषा जी, ख्याति जी, रानी महेंद्रू जी, आप सबके कमेंट्स पढ़े, बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम जी, बहुत अच्छा लगा आज आपको सुनकर, और बहुत बहुत बधाई आपको नए घर की। और शबनम जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा था, और हमारी सभी प्यारी बहनों के ऑडियो बहुत अच्छे थे सभी के। जब अनुपमा दादी बनकर अनुज की बात नहीं समझ रही है तो छोटी से कैसे सब सोच रहे हैं कि वो अनुज अनुपमा की बात को समझे? वो बहुत छोटी है अभी। दूसरी बात, मालती, बरका, पाखी ने मिलकर कितना मैनिपुलेट किया है। वो भी अनाथ आश्रम से आई है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये भर दिया गया है कि मम्मी पापा हमको प्यार कम करते हैं, जैसा मालती ने सिखाया है। तो उससे इतनी समझदारी की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? एक 8 साल की बच्ची से ये हमको समझ नहीं आ रहा है। अनुपमा की इतनी अच्छाई का क्या फ़ायदा कि जब खुद बिखर जाओ और अपना परिवार ही ना रहे। आज का एपिसोड देखा, काव्या ने लिया ही पास में घर बाबूजी की वजह से।
बाबूजी ने शगुन के तौर पर कुछ रुपए दिए काव्या को। मैदे की कटोरी से बहू तक का सफ़र काव्या के अच्छा रहा, पर कल बा की बातें सुनकर उसके लिए कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। एहसान फरामोश है ये बा। एक एक करके सब चले जाएंगे शाह हाउस से, तब देखते हैं क्या होता है इस एहसान फरामोश औरत का। पाखी को बहुत अच्छे से समझाया काव्या ने। वो बातें एक तीर से दो शिकार थे काव्या के, पर काव्या की बातें पाखी को समझ कहाँ आने वाली हैं। कितना अहंकारी है ये वनराज शाह सच में। अब एक नई शर्त काव्या के साथ भी वनराज शाह की। बहुत अच्छा जवाब काव्या का कि यहाँ रहकर तुम्हारी बात नहीं सुनी तो यहाँ से जाकर क्या सुनूंगी तुम्हारी बात। मुझे जिससे मिलना होगा मिलूंगी। बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब काव्या का वनराज को। तुम्हारे कहने से मैं अपनों से रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। आज काव्या के लिए सच में बहुत बुरा लगा। कोई उसको बाहर तक छोड़ने नहीं आया। इस शाह हाउस को देखना क्या हाल होंगे सच में। अनुपमा को मैसेज आ गया, काव्या अपने घर में शिफ्ट हो गई है। परी की बातें अनुज अनुपमा कर रहे थे तो छोटी को अच्छा नहीं लगा। किंजल परी अनुपमा के घर गए और वनराज को नहीं पता। मालती मुंह बना रही है। पिकनिक के नाम पर छोटी खुश हो जाती है। मालती एज यूजुअल कटाक्ष करने से बाज नहीं आती है। अजगुन तो घर में ही हो गया, गिलास टूट गया। वनराज दहाड़ रहा है, किंजल कैसे चली गई बिना बताए अनुपमा के पास। काव्या सही कह गई है कि सर्कस का रिंग मास्टर हो गया है ये वनराज शाह। छोटी खुश है परी के साथ। किंजल ने अनुपमा को बताया कि हमने किसी को नहीं बताया कि हम आपसे मिलने आए हैं, तो अनुपमा का कहना सही है कि बताना चाहिए था। चारों ने खूब मस्ती की पिकनिक में, पर छोटी बीच बीच में सोच में पड़ जाती है। उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं। छोटी को अच्छा नहीं लग रहा है अनुपमा का परी के साथ प्यार करना। अनुज भी कितना समझता है वनराज को। अंकुश ने अनुज को पंडित जी वाली बात बताई कि हमारी फैमिली में बदलाव आने वाला है। वो परेशान है। अब अनुज भी चिंतित। देखा गाड़ी में अनुपमा किंजल आगे बैठे हैं, पीछे परी छोटी खुश हैं। प्री कैप में देखा कि परी अनुपमा के पास है और छोटी आगे आने को कहती है। अनुपमा मना करती है कि आगे जगह नहीं है, पर छोटी आगे आने की जिद करती है और एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम वही बात कहेंगे, यहाँ पर अनुपमा को पीछे जाना था परी के पास, तो परी और छोटी दोनों साथ होती है अनुपमा के। छोटे बच्चों में ऐसा होता है। एक बात बताते हैं हम आप लोगों को कि जब मेरा भतीजा हुआ था तो भतीजी मेरी 5 साल की थी। उसको लगा हमें कोई प्यार नहीं करता है, सब छोटे बच्चे को ही प्यार कर रहे हैं। तो मेरी भतीजी अपने 2 बैग टांग कर खड़ी थी और कह रही थी कि मैं कानपुर जा रही हूँ, मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता। जबकि जयपुर में उसके मम्मी पापा और दादी थे और कानपुर में उसके बाबा जी और हम लोग थे। तो छोटे बच्चों को ये फील होता है। फिर छोटी को तो मालती देवी कितना गलत सिखा रही है। अब आगे एपिसोड में देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज काव्या ने फाइनली घर छोड़ दिया और आपका वो वीडियो देखा, एक एक पॉइंट मेरे शब्द थे अंजू जी। वो मैं जब शो देख रही थी मुझे भी लगा था कि अरे ये अब बाका समाज कहाँ गया, या वनराज का उधर कहाँ जाएगा। कि मैं उसके पहले भी कहा था कि अब उसको नहीं लग रहा है कि जब काव्या घर छोड़ने की बात की थी कि अब इसकी मर्दांगिनी कहाँ गई, कि अपने लोग बोलेंगे कि कैसे चलेगी बहू, कैसे इस आखिरी समय में इसे जाने दिए, इतना बड़ा परिवार है सब है, तो ये क्या हो गया। तो ये मुझे लगा था कि बा को क्यों नहीं लगा ऐसा। और बा कभी नहीं बोलेगी कि मैं आप तुम्हारे साथ काव्या में चलो मैं तुम्हारे साथ आती, तुम अकेले मत जाओ, अकेले मत रहो, इस हालत में कैसे जाओगी क्या। बा नहीं कहेगी, क्योंकि बा को अभी अपने बेटे के अलावा कोई दूसरा दिख नहीं रहा। वो बानू वनराज के इशारों पे ही नाचना चाहती है। जब वो अपने पति की बात नहीं समझ रही, पति के दर्द को नहीं समझ रही, तो काव्या की तकलीफ क्या ही समझेगी। वो सिर्फ बोल रही है, मुंह से बोल रही है कि उसको याद आ रहा है कि मैंने कैसा हमारा रिश्ता था, कैसे बना और कहाँ से कहाँ आके पहुंचा हमारा रिश्ता, वो सब याद किया जा रहा है। काव्या भी कर रही है, बा भी कर रही है। पर हाँ, मुझे बापूजी से लगता था कि बापूजी जाते समय बोलेंगे कि बेटा मैं तेरे साथ आता हूँ, तो अकेले बन। हाँ, काव्या नहीं लेके जाती, काव्या ऐसा कभी नहीं करती, बापूजी को तकलीफ नहीं देती, उन्हें लेके जाती उनको इस उम्र में। पर ये बापूजी का वेडिंग एक होना चाहिए था, घर में कोई तो ऐसा होना चाहिए था कि तुम अकेली नहीं हो, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, डिम्पल तो बोल नहीं सकती क्योंकि डिम्पल को तो परमिशन ही नहीं घर के बाहर जाने की। और और रहे कौन, पाखी तो पाखी है। पर वही मुझे बाबूजी से उम्मीद थी, ऐसा लग रहा था कि बापूजी ऐसा बोल सकते हैं, तो वो नहीं बोल पाए। तो क्या ही बोले। अब देखो शाह परिवार का, और किंजल के लिए मैं बोलूँगी कि किंजल ने यहाँ पे जो
झूठ बोल के गई, तो ये हिम्मत कहाँ से आ जाती है यार इन लोगों में कि इनको झूठ बोल के काम करना बहुत आसान लगता है, पर सामने बोल के नहीं, क्योंकि ये अंजाम नहीं समझेगी कि तो पता तो चल ही जाएगा। पापा को अगर पता चल जाएगा तो क्या होगा। जब तुम उस डर से जब वहाँ पे अनुपमा जब पहुंची थी तो एक शब्द किंजल बोल सकती थी कि मम्मी नहीं जाएगी, मम्मी केक काटने के बाद मम्मी जाएगी, केक काटने के बाद जाएगी मम्मी, वैसे जाएगी लगे तो जो भी हो। तो ये किंजल का वर्डिंग होना चाहिए था कि पापा मेरे बेटी का बर्थडे और उसकी दादी होना चाहिए, और हमेशा मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया था, मैं मम्मी के बिना परी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी, ये उन्होंने उसने कहना चाहिए था। वनराज कुछ भी नहीं कर सकता था मैडम, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके गेस्ट थे, वो तमाशा तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ उसके गेस्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। केक के समय भी देखा, केक है तो केक के सामने, तो ये अनुपमा किंजल को समझना चाहिए था कि वहाँ पे तो उसने तो हिम्मत नहीं दिखाई, पर अनुपमा के लिए झूठ बोल के चली गई, और वहाँ भी कुछ होगा तो किस पे इल्जाम आएगा, अभी अनुपमा पे आएगा ना। ये किंजल नहीं जानती थी, पर होता ही है, कुछ ना कुछ हो जाता है, या फिर पता चलता तो अनुपमा ने, क्योंकि वो खुद डायरेक्ट 3 बार कह रहा है वनराज शाह कि मेरे बहुओं को इसने बिगाड़ा, मेरे बहुओं के साथ ऐसा किया, तब उसे किंजल का भी नाम लिया था कि शह देती है, गलत पाठ पढ़ाती है, जो भी, तो सब लोग काव्या हो, डिम्पल हो, या फिर किंजल हो, जो भी वो कहती है, तो किंजल तब भी कुछ नहीं कहती। कब कहना था किंजल ने उस समय कि पापा अगर मैंने मम्मी की बातें मानती है मम्मी के जैसा, तो मैंने तो कब का तलाक दे दिया होता तुम तोशु को। पूरा सब पूरा था, पूरा प्रूफ था, सब कुछ था उसके खिलाफ, तो कब का छोड़ जाती, पर मैं तो परिवार के लिए, आप लोगों के लिए रुकी थी यहाँ। परी को उसका परिवार से दूर नहीं करना चाहती थी, तो आप ऐसे कैसे कह सकते कि मुझे मम्मी ने बहकाया या मम्मी ने भड़काया। तो ये बोलना चाहिए था, ये डिम्पल का, किंजल का जवाब होना था। डिम्पल ने तो भी बोला कि मम्मी ऐसी नहीं है। तो ये लोगों से मुझे इसलिए मुझे चिढ़ाती है कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। बच्चे तो बच्चे, वो बंदा शहर बा का समझ में आता है कि वो तो दिखते ही है, वो पता है, पर ये क्यों बच्चे जब ऐसे हरकतें, आज भी उसको फंसी गई अनुपमा, आखिर झूठ बोलने का नतीजा फंसी गई। तो ये मुझे लगता है कि जब ऐसी डेयरिंग करते तो ये भी होना चाहिए। रही बात परी की, छोटी की, जो छोटी के लिए मैंने कल कहा था, और कि पर समझदार है परी, छोटी बहुत समझदार है, और मैंने समझदार दिखाया, फिर आज क्यों नहीं समझ रही है, क्योंकि दोनों दोनों तरफ से भड़काया भी जा रहा है पर समझाया भी जा रहा है, तो मालती जी की बात उसको समझ में आ रही है। तो मुझे लगता है कि जब अडॉप्ट चाइल्ड जो रहते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा माता पिता केयरफुल रहते हैं। बच्चों को ये एक बात आती है कि कभी कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तो सबसे पहले आप मुझे आके बताना, सब कुछ भी हो, हमको मम्मी को, हमको बताना, कुछ बताना। बहुत सी बात अनुपमा ने छोटी को सिखाई है, हमने देखा है। जब वो गुड टच बेड टच इतना सब बताती, तो एक अडॉप्ट चाइल्ड के लिए भी एक ये रहता है, तो अनुपमा ने ये सब सिखाया ही होगा। फिर आज छोटी, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा दिखाया जा रहा है, जब अनुपमा अनुज समझा रहा है, उसे समझा रहा है, तो उसको पता है अपने मम्मी पापा का। उसने, जब तुम आई लव यू बोलते, आई लव यू मोर से भी ज़्यादा मोर, इतने सारे बड़ी बातें हो जाती है, तो बच्चे के मन में ये क्यों नहीं आता है कि काफ़ी समय से वो मालती देवी से ज़्यादा अनुपमा के साथ रही है, अनुज के साथ रही, तो क्यों नहीं ऐसा लगा कि क्यों नहीं इसको ये भी दिखाया गया कि वो मम्मी से कहती कि मम्मी आप तो कह रहे हो, मैं क्या करूँ, मुझे तो दादी तो ये बता रही है कि आपकी मम्मी परी से ज़्यादा प्यार करती है, आपकी मम्मी को उसका वो सगी है, फिर मम्मी ये बार बार क्यों कहा जा रहा है, आप मुझे नहीं भूलोगी नहीं छोड़ोगी सब कह रही हो, पर ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये मुझे लगता, बच्चा नहीं बता पाता ये भी अलग बात है, पर मुझे लगता है कि जब समझदार बताया है, छोटी को समझदार बताया, इसलिए मुझे ऐसा लगा ये था। नहीं तो मुझे छोटी के पीछे नहीं पड़ना है, नहीं छोटी को, मुझे छोटी से नहीं, मैं तो उलट सबसे सबसे ज़्यादा छोटी के लिए केयर करती। मैंने तो माया ट्रैक में भी छोटी को, बहुत लोगों ने, मैंने सुना है, बहुत से लोगों के मुँह से सुना कि छोटी को बोला जाता था कि छोटी से नफरत हो रही है, इस बच्ची के लिए अनुपमा को भूल गया, पत्नी को भूल गया, बच्ची के लिए वो अडॉप्ट चाइल्ड है, ऐसा उसको अनाथ आश्रम के लायक है, ऐसे कितने कितने कमेंट्स किए थे, तब मुझे बहुत बुरा लगता था। रही बात अनुज के इंजरी की, तो इंजरी का भी वही, जैसे वो याददाश्त जैसे कहा जा रहा है कि जैसे अनुज खुश दिखा रहे हैं, अनुपमा अकेली है, और अनुज के चेहरे से लगता है कि वो, मैंने ऐसा उसको कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ा है कि अनुपमा का होना नहीं होना, उसको देख के ऐसा लगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो याददाश्त अनुज की जा सकती है, जैसे कुछ भी हो सकता है, अभी हादसे में होगा या फिर कुछ में होगा, कैसे होगा तो नहीं पता, या फिर कोई दिमाग पे ज़्यादा असर कर जाएगा, जो भी है, तो वह अनुपमा को भूलेगा। ये तो साफ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा कि
अनुपमा को बोलेगा तो वो वजह हो सकती है अनुपमा को, वो अनुपमा ऐसे नहीं छोड़ेगी। अगर अगर बोल रहा है तो अनुपमा अपने पति को ऐसे छोड़ के जाएगी, अनुज को तो नहीं छोड़ के जाएगी। तो ये कोई वजह नहीं, किसी से डरेगी भी नहीं। पर बात ये होगी कि डॉक्टर ये कहेगा कि अनुपमा अनुज के सामने जाएगी तो अनुज को ऐसा कुछ तो भी अजीब सा फील होगा, या फिर उसकी हरकतें कुछ, यानी उसकी हालत में कुछ ये हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब बोल सकते हैं कि आपको देख के नहीं तो आप उनसे दूर रहो, आप उनके सामने भी मत आना, और ज़्यादा इनकी तबीयत ज़्यादा डेंजर हो जाएगी, इनकी जान जा सकती है, जो भी ऐसा मुझे लगता है। तो अनुपमा वहाँ फिर ये सोच सकती है, और वहाँ पे मालती देवी है ही उसको और खराब करने के लिए, कि बिगाड़ने के लिए। पर डिवोर्स की भी बात नहीं आएगी, डिवोर्स नहीं होगा। रही बात मांग में सिंदूर, और ये भी मुझे अभी सोचने में मजबूर किया कि मांग में सिंदूर और वो जो मंगलसूत्र नहीं दिखा रहे, तो वो अनुज कपाड़िया की पत्नी है। जो अनुज कपाड़िया इतना फेमस है हर जगह, पूरे देश विदेश हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, तो अगर वो उसके नाम के साथ अमेरिका जाती है तो अनुपमा अनुज कपाड़िया, तो यहाँ उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो ये सब करती होगी कि वो अनुपमा जोशी के नाम से जाएगी, और अपने पति की सलामती के लिए अनुपमा ये भी कर जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसा होगा, इसलिए वो अनुज कपाड़िया के नाम से नहीं, क्योंकि हर जगह यही रहेगा ना, अनुपमा अनुज कपाड़िया, तो वो अनुपमा जोशी बन के जाएगी बाहर। ऐसा मुझे लगता है कि वो ये वजह होगी कि वो नहीं पहन रही मंगलसूत्र और नहीं पहन रही है सिंदूर, क्योंकि वो जब सूटकेस लेके तभी उसके साथ ये दिखा, वो कोई यानी जॉब के लिए ऐसा कोई नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। ये अभी लग रहा मुझे कि, क्योंकि मैंने जब सोचा बाद में तो, पर पता नहीं मैं कितनी सच हूँ या गलत है वो मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा आया मन में। और रही बात कुमुदी जी, कल मैंने आपसे एक कमेंट्स में पूछा था, मुझे पता है कि वो महिमा का पॉइंट ऑफ व्यू था, कि उन्होंने कहा था कि अनुपमा के कर्मों का यानी कर्मों की क्या फल है कि ये अनुपमा के कर्म है। ऐसा तो मुझे ये समझ में नहीं आता। मैंने अंजू जी से भी ये सवाल किया था कि अंजू जी ऐसा क्यों, तो किस कर्मों का, तो आपने सपोर्ट किया इसलिए आप, और मुझे पता है महिमा जनरली कमेंट्स में कोई किसी को रिप्लाई नहीं देती है, तो मैंने उससे नहीं दी, इसलिए मैंने आपने सपोर्ट किया था। तो मुझे ये एक सवाल ही था मेरा कि पूछना ही था कि अब किस कर्मों की बात होगी, अनुपमा के कर्म कहाँ हो गए, यानी ऐसा क्या गलत किया अनुपमा ने, तो ये मुझे जानना था कि क्या कौन सी कर्मों की सजा। हाँ, उसकी अच्छाई उसको उस पर भारी पड़ गई है, और अच्छाई की वजह से उसको उसका फायदा उठाया, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पर कर्मों का ये थोड़ा अलग जो वर्डिंग था ना, और आपने सपोर्ट किया था इसलिए मैंने आपसे पूछा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात है कि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, तो नो डाउट मैंने कभी भी उसके लिए देखा, हाँ मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू में बोलने का मन किया तो मैंने बोला। आप तो ये तो हमें ये तो होना भी चाहिए ना, कि हम अगर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आ रहे या उनकी बात सही नहीं लग रही, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू उस पर रख सकते हैं। तो ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना हक भी है, जो भी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे वो इसलिए आपका वो क्लियर करना था। ठीक है, वो आपका आपकी मर्जी, आपको उसका आंसर देना नहीं देना, तो ठीक है। रही बात अनुपमा को नहीं समझते, जैसे अभी जो होगा वो तो ठीक है, जैसे अनुज का दिखा रहे हैं कि वो याददाश्त होती है तो उसमें कुछ नहीं कह जा सकता, पर अगर अनुज छोड़ता है तो फिर लग ही नहीं रहा अंजू जी ये सब कि अनुज ऐसा अनुपमा को साथ छोड़ देगा, क्योंकि बार बार दिखाया, आज भी कह रहे हैं कि वो मेरी अनु नहीं, बिना बुलाए भी, अगर नहीं बुलाती किंजल तो भी वो बिना बुलाए नहीं जाती, वो बिना बुलाए, वो बुलाने का नहीं, फिर भी वो उसकी पोती का तो वो जाती ही, मेरी अनु ऐसी ही है, वो उसको जो बुलाने की जरूरत नहीं थी। आज वो बार बार ये कह रहा है, जब बात बार समझ रहा है हर बात को, तो कैसे वो इल्ज़ाम लगाता है, जैसे वो बार बार छोटी के लिए भी अनुपमा का कंसल्ट देख रहा है, तो वो कैसे किसी एक या दो इंसिडेंट के बाद वो बोलेगा अनुपमा को कि तुम गलत हो, नहीं बोलेगा। इस बार मुझे नहीं लगता अनुज जैसा, वो याददाश्त वाला ही मैटर होगा। अगर अब होता है तो देखेंगे कि क्या होता है, अब अनुज क्या ऐसा रिएक्ट करता है, किसकी बातों में आके कितना करता है। तो ये तो 26 साल वाले प्यार पे फिर सवाल उठना ही है, तब देखते हैं आगे क्या होता है। पर अनुज ये बार बार दो बार गलती नहीं करेगा, एक बार कर चुका है और समझता है इस बात को, और बार बार अभी वो अनसिक्योर्ड अनुपमा उसको छोड़ना दे, क्योंकि बहुत बार हमने सुना। तो ये मुझे ऐसा लगता है, अपन देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, शुरुआत काव्या से हुई। वो सबसे मिल रही थी और बापूजी ने उसे पैसे देते हुए कहा कि ये बड़ों का आशीर्वाद होता है, रख लो। फिर उसने बा से बात की और डिम्पी से भी कहा कि जब तुम्हारा जी करे तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। और उसका कहना कि सारे दोस्त मुझे छोड़कर जा रहे हैं।
और फिर वनराज का कहना कि अगर तुम जा रही हो घर से तो तुम्हें सारे रिश्ते तोड़कर जाना होगा। फिर काव्या का कहना कि मैंने घर में रहकर तुम्हारी बात नहीं मानी तो बाहर क्या ही मानूंगी। और अनुज और अनुपमा बात कर रहे होते हैं कि हम कहीं घूमने चले तीनों ही। और अनुज का कहना कि बहुत जल्द तुम ऐसी जगह होगी कि तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर किंजल का अनुपमा से मिलने आना और पिकनिक पर जाने को कहना। अभी अनुपमा ने हाँ भी नहीं की थी कि अनुज ने पहले ही कह दिया हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। और फिर अंकुश का अनुज से बात करना कि हमारे फैमिली पंडित ने कहा है कि हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है बहुत जल्दी ही। और आज तो अनुपमा की कोई भी गलती मुझे नज़र नहीं आ रही इस एपिसोड में। और जो कल दिखा रहे हैं कि केंजल का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर मैम केंजल को कुछ हो जाता है तो वनराज अनुपमा को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने पहले भी कहा था कि अगर अनुपमा ने मेरे घर में इंटरफेयर करना नहीं बंद किया तो मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। और फिर वनराज अनुपमा और अनुज को फिर से सुनाएगा अगर कुछ हो जाता है केंजल को तो, कि पहले तुम्हारे पति की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया, अब तुम्हारी बेटी की वजह से मैंने अपनी बहू को खो दिया। और बाद में इन दोनों को कहेगा कि हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों हमारी नज़रों से कहीं दूर चले जाओ, हम तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहेंगे। उधर मालती का छोटी अनु को कहेगी कि देखा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा नाम लगा दिया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। फिर से उसके दिमाग में कुछ डाल देगी कि देखा तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारा नाम लगा दिया। जो भी होगा वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ है कि शायद ऐसा हो सकता है। और फिर से वो मालती की बातों में आ जाएगी जिससे वो घर छोड़कर शायद चली जाए। फिर अनुज जैसे तैसे उसको ढूंढ कर ले आएगा। शायद फिर छोटी कहे कि मुझे मम्मी के साथ नहीं रहना, ये अच्छी नहीं है। और फिर हम देखेंगे कि अनुज क्या फ़ैसला लेता है। और अंजू मैम मुझे लगता है कि शायद केंजल को कुछ ना हो, पर जैसे सीरियल में कुछ ना कुछ हो रहा है कि लीप दिखाने के लिए, वैसे मैं इस बात को रखना चाह रही थी। और वैसे मैं 100 में से 90% सहमत हूँ कि शायद अनुज की मेमोरी लॉस हो जाए जिससे वो अनुपमा को भूल सकता है। और 100 में से 50% शो इसलिए हूँ कि शायद छोटी की वजह से ये दोनों अलग हो जाएं। ये मुझे दो बातें लग रही हैं। आगे सीरियल है, देखते हैं क्या दिखाते हैं। बस थैंक यू अंजू मैम, इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने इतने इतने प्यारे रिव्यूज दिए हैं। और ऐसे ही अपना जो है अंदर का जो भी आपके अंदर प्यार मोहब्बत गुस्सा जो भी आता है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी आजादी है, बट रिस्पेक्टफुल वे से, जैसे ये सब लोग करते हैं। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी ये शो देखते हैं, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, कि अगर आपने अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो में तो कीजिए। नंबर मैं शेयर करती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेज सकते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.